क्या है ये, क्या बेच रही हो इसमें? हर्बल टी। दिखाओ। काफी गर्म है ये तो। देखूं तो कमाल लग रहा है ना, क्या खुशबू है। शुक्रिया। ये बाइक का काम है, मुझे दो, मैं देखता हूँ इसे क्या करते हैं। यहाँ और तो बस नहीं चाबी है इस बाइक की? नहीं, यहाँ तो नहीं है, लेकर आनी पड़ेगी। तुम एक नंबर के आलसी हो, जल्दी करो। हाँ, इतना वक्त नहीं है। काम। जाओ जाके प्लेट लेके आओ, जल्दी करो, प्लेट लेके आओ ना। मिनिस्टर लारा, कुछ सवाल हैं। क्या ये सच है कि आपको जान से मारने की धमकियां दी गई हैं? आप देश छोड़ने वाले हैं, क्या ये सच है? देखिए, अब मैं आप सबसे क्या कहूँ। देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि आपके पास इस वक्त बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैं आपको उन सब के जवाब नहीं दे सकता। एक तरीका है, आप मेरे प्रेस ऑफिसर से बात कर लीजिए, तब मैं आपसे एक एक करके मिल लूंगा। क्या आप पाब्लो एस्कोबार को अभी भी एक्यूज कर रहे हैं? पाब्लो एस्कोबार को कन्फ्रंट करेंगे? क्या प्रेसिडेंट को इस बारे में पता है मिस्टर लारा? नो मोर क्वेश्चंस प्लीज। अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आई है। लॉस एंजलिस शहर में एक नया ड्रग इंट्रोड्यूस हुआ है जिसे अमेरिकन्स क्रैक बुलाते हैं, जो कि असल में मिक्स कोकेन है। हेलो। व्हाट अ नाइस सरप्राइज डार्लिंग। तुम्हारे ऑफिस फोन किया तो पता चला तुम वहाँ से निकल चुके हो। हाँ, मुझे प्रेसिडेंट ने कॉल करके अपने पैलेस पर बुलाया था। एनीथिंग सीरियस? नहीं। नहीं, प्रेसिडेंट मुझे चेकोस्लोवाकिया में एम्बेसी ऑफिसर बना रहे हैं, आयरन कर्टन के पीछे। बाकी सब ठीक ही है। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट डियर। मैं भी बहुत परेशान हो चुकी थी, और इस सिचुएशन की वजह से बच्चों का भी कितना बुरा हाल है। हाँ, मेरी कर्नल ह्यूमेनेस से बात हुई है, और वो कह रहे हैं कि मुझे जो धमकियां दी जा रही हैं मैं उन्हें सीरियसली लूं। तो हम कब निकल सकते हैं? बस कुछ ही दिनों में। मुझे कुछ काम निपटाने हैं डार्लिंग। मुझे बस ये प्रूव करना है कि मेरा इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, और मैं एक शरीफ इंसान हूँ, और मैं बस देश का भला चाहता हूँ और कुछ नहीं। रोड्रिगो, स्वीटहार्ट, हमें देश छोड़ना होगा। तुम्हें सेफ रहना होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ रहो। मुझे मेरे बच्चों के लिए डैड चाहिए। ये इशू तो हम अब्रॉड से भी सॉल्व कर सकते हैं। मेरी बात सुनो डार्लिंग, आओ बैठ जाओ। हम कुछ ही दिनों में देश छोड़ रहे हैं, और तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, ठीक है? मरीनो। हाँ मैडम, बोलिए। जहाँ तक मुझे याद है, एक हफ्ते से एक भी फ्लावर नहीं आया, राइट? जी हाँ, एक हफ्ते से कोई भी फ्लावर नहीं आया। ठीक है। अच्छा हुआ तुम आ गई। बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं। हाँ। हेलो हेलो, फोन किया है तो बात करो ना। कोई बोल ही नहीं रहा था। जाने दो, कोई गूंगा बहरा होगा। तुम भी कमाल हो लूसिया। बिल्कुल पागल, कुछ भी कहती हो। भाई, तुम्हारे लिए फोन है। कौन है? उसी औरत का फोन है, बोगोता वाली। कह दो उससे कि मैं नहीं हूं। ये मैं नहीं कह सकता पाब्लो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि तुम हो। हेलो पाब्लो। कुछ ज्यादा ही ठंड है यहाँ पर।
मैंने तुमसे कहा था कि एक रुवाना खरीद लो। तो फिर ये क्या है जो मैंने पहन रखा है? ये तो पोंचो है। अरे मुझे तो इसका पता ही नहीं। तुम ये लेके आए क्योंकि ये सस्ते मिले थे। कम ऑन भाई, तुम्हें अपनी रिस्पेक्ट चाहिए है ना? देखो, तुम कोई बेवकूफी नहीं कर सकते हैं। अगर किसी ने मुझे छेड़ा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। समझ गए बात को? चलो चलो अब मूव करो। किसी को अपनी शक्ल मत दिखने देना। अगर कोई आसपास आए तो उसे शूट कर देना। समझ गए तुम? हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? तुम्हें क्या लगा मैंने वहां तुम्हें अय्याशी के लिए भेजा है? कर क्या रहे हो तुम? हेलो बॉस, कैसे हैं आप? ओ, मैंने आपकी आवाज पहचानी नहीं। बकवास मत करो, बॉस गया तेल लेने चले। तुम्हें क्या लगा मैंने तुम्हें वहाँ क्यों भेजा है? पीने और लड़कियों के साथ अय्याशी करने के अलावा तुम वहाँ पर कर क्या रहे हो? नहीं बॉस, हम यहाँ पर अय्याशी नहीं कर रहे हैं। वो तो हम बस थोड़ा सा म्यूजिक सुन रहे हैं ताकि अपने आप को रिलैक्स कर सकें, और कुछ भी नहीं। अरे भाड़ में जाए तुम्हारा रिलैक्स करना। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है क्या? वहाँ मैंने तुम्हें मजाक करने के लिए भेजा है। वो सारा ताम झाम वहाँ से अभी तुरंत हटाओ। काम को लेकर के सीरियस हो जाओ और वही करो जिसके लिए वहाँ गए हो। हाँ बॉस, मैं बिल्कुल अलर्ट हूँ। तुम्हारी आवाज को सुनकर ऐसा लग तो नहीं रहा है? आप शांत हो जाइए बॉस, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ। मैं अपना काम जानता हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। हाँ? मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बेहतर है। और एक बात सुन लो, वैसे तो मुझे तुमसे उम्मीद है, लेकिन अगर तुम कुछ सोच रहे हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, तो फौरन अपने दिमाग को साफ कर लो। क्योंकि अगर तुमने कोई बेवकूफी की तो इस वक्त तुम्हारे साथ जो तुम्हारा दोस्त है ना, उसे उस बेवकूफी का हर्जाना भरना पड़ेगा। पार्टी खत्म हो गई, चलो बंद करो सब कुछ। चलो निकलो यहाँ से, पार्टी खत्म हो गई। निकलो निकलो, निकलो निकलो यहाँ से, जल्दी करो। रॉड्रिगो, तुम अभी तक खेल रहे हो? तुम्हारा होमवर्क अच्छे से हो गया ना? और निकोलस इतनी देर रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? इसके पेरेंट्स इसे पिक करने नहीं आए। पर बहुत देर हो चुकी है, जरूर कोई बात होगी। बच्चों, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। नैन्सी, देखो कितना लेट हो गया है और निकोलस के पेरेंट्स अभी तक इसे लेने नहीं आए। हाँ, पर मैंने भी उन्हें कॉल नहीं किया क्योंकि मेरे पास उनका नंबर नहीं है। मुझे डर है कि कोई अनहोनी ना हुई हो। मैं इसे घर छोड़कर आता हूँ। इतनी रात को बॉडीगार्ड्स भी जा चुके हैं, हमें वेट करना चाहिए। तो और कितनी देर वेट करें नैन्सी? वो लेने नहीं आए तो छोड़ने जाना ही होगा। निकोलस, तुम सैंडविच खा लो, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूँ, ठीक है? पर रॉड्रिगो, तुम अकेले बाहर नहीं जा सकते। निकोलस! हेलो, सुनो, पेशेंट यहाँ से निकल गया है। जल्दी करो, पेशेंट बिना बॉडीगार्ड के बाहर निकल चुका है। जल्दी उठो, चलो। क्यों? देखो, इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलने वाला। चलो उठो, जल्दी करो। पर ये अचानक से। बकवास बंद करो। तुम्हें अच्छे से पता है ना कि उसका कहाँ इंतजार करना है, वो कहाँ आएगा। अच्छा ठीक है, अभी जल्दी करो, इस बार मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलो चलो। और सब ठीक चल रहा है ना? हाँ, सब बढ़िया है। सब ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। तुमसे जो बोला था वो किया कि नहीं? हमसे जो कहा जाता है वो कर देते हैं हम। गुड, ये तुमने अच्छा काम किया, वेरी गुड। ए बायरन, देख के पता है ना ये काम फटाफट करना है, तो तैयार हो जाओ। आज उसके साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं है। सर, मैं ये काम तब करना चाहता हूँ जब कोई बॉडीगार्ड उसके साथ हो, प्लानिंग के साथ और सेफ्टी से। बकवास मत करो, जो बोला गया वो करो। लेकिन उसकी बीवी का क्या? हाँ, मेरी बात सुनो दोस्त, इतना ज्यादा मत सोचो। रिलैक्स, कुछ नहीं होने वाला। इतना ज्यादा मत सोचो। आज वो बिल्कुल अकेला है, हम उसको आसानी से मार सकते हैं। देखो, तुम मेरी बात समझने अरे को। तुम्हें हो क्या गया है? अगर तुमसे नहीं होगा तो मुझे करने दो। तुम्हारी परेशानी क्या है? आज मैं एक ही जगह दो को मार दूंगा। ब्लूम, मुझे डराना बंद करो। तो आ जाओ साथ में और बकवास बंद करो। क्या हुआ डार्लिंग, तुम बाहर क्या कर रही हो? कुछ हुआ है क्या? मैं बहुत डर गई थी क्योंकि तुमने बहुत देर लगा दी। ओह, मैंने कहाँ देर लगा दी? मैं निकोलस को छोड़कर तुरंत घर आ गया। चलो अंदर चलो, बात करते हैं, टेंशन मत लो। रॉड्रिगो, सब ठीक है। दो जवान लड़के थे बाइक पर।
चलो अंदर चलते हैं। मैं कार गराज में पार्क करके आता हूँ। क्या बायरॉन, तुमने सब गड़बड़ कर दी। सॉरी, गलती हो गई। कितना अच्छा मौका था, वो बच के निकल गया। तुम भी ना। जाओ, मैं आता हूँ। चलो चलो चलो, बाइक स्टार्ट करो। जल्दी हाँ, जल्दी निकल जल्दी रहे हैं, तुम बैठो तो सही। हाँ जल्दी करो। अरे आज सारा कर काम रहा हूँ। गड़बड़ कर हो दिया गया। तुमने। रॉड्री को तुम्हें देश छोड़ देना चाहिए। हालांकि मुझे तुम्हारी ये बात पसंद नहीं, पर तुम सही कह रहे हो। तुम जानते हो तुम्हारी जान को कितना खतरा है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। हाँ, पर असल में तो पाब्लो एस्कोबार को हमसे छुपना चाहिए, मुझे उससे नहीं, है ना? पर क्या करें, दुनिया उल्टी है। हाँ, पर अभी ये सब कानून पर छोड़ दो। वही तो कर रहा हूँ मैं। अगर ये बायरॉन गड़बड़ नहीं करता तो आज मेडलिन में हम लोग जश्न मना रहे होते। काश मैं अभी इस गैलन को मार सकता, तो बॉस इस बार मुझसे पक्का खुश हो जाते। क्यों, है ना? अभी गैलन को याद करने की जरूरत नहीं। भूलो मत कि अभी सारा ध्यान मिनिस्टर पर लगाना है। लुइस कार्लोस कभी सोचा है कि ऐसी क्या चीज है जो मुझे अब भी मोटिवेट कर रही है? ये सब फेस करके खुद को दुनिया के सामने इनोसेंट प्रूव करने के लिए। इस वक्त सबसे जरूरी तुम्हारी, नैन्सी और बच्चों की सेफ्टी है। और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि जो कुछ भी तुमने और मैंने इस देश के लिए किया है वो एक चेक और एथिक्स कमेटी की वजह से खत्म हो जाए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। मिनिस्टर घर जाने के लिए हर रोज 3 अलग अलग रास्तों का इस्तेमाल करता है। हम लोग तीनों रास्तों पर खड़े होंगे और जिधर से वो निकलेगा उसे शूट कर देंगे। और उसके बाद वो लोग समझ गए कि वो जो सांप है वो साफ साफ झूठ बोल रहा है, और वो शेर के उस बच्चे को बेवकूफ बना रहा है जो कि अब तक दहाड़ना सीख चुका था। लेकिन ये सब इतना आसान थोड़ी था। और उसके बाद उन लोगों ने यहाँ, ये फोन कोई क्यों नहीं उठा रहा है? पता नहीं। ब्लांका! डोरा कहाँ चली गई? हेलो। हेलो। हाँ भाई, बोलो, क्या हालचाल है? कैसे हो तुम? मुझे बस तुम्हारी चिंता हो रही थी। भाई एक्चुअली बात यह है कि इस वक्त मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। बात तो कर सकते हो ना? नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें बस इतना बताना चाह रही थी कि मैं मिनिस्टर से मिली थी। उस आदमी का हम लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, तो इसे मैं क्या करूँ? देखो, मेरा इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है, और तुम जो भी कहना चाहते हो मेरे पार्टनर गुंजालो से कह सकते हो। वही मेरा फाइनेंशियल एडवाइजर है, बहुत पहले से ही। समझ गए? कौन था वो? एक पुराना पार्टनर था, मुझसे कुछ पैसे उधार मांग रहा था। पर तुमने तो बहुत रूडली बात की उससे। अरे ये उसने चौथी बार फोन किया था मुझे। पर तुम तो बहुत अच्छे हो ना, तुम्हें ऐसी बात नहीं इसलिए करनी तो। चाहिए। अच्छा, एक मिनट रुको, जरा सोचने दो। हाँ, और फिर उन बर्ड्स ने जो, मैं कहानी में कहाँ पर था? मैं ये प्रेजेंटेशन खत्म करके घर आ जाऊंगी, हम वहीं मिलते हैं। नैन्सी, प्लीज मुझे माफ कर देना। मैंने जबरदस्ती तुम्हें ये इतने सारे बॉडीगार्ड्स दिए हैं, जबकि मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। कोई बात नहीं, आई डोंट केयर, मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है। वैसे भी बहुत जल्द हम अब्रॉड चले जाएंगे। वहाँ अच्छे से रिलैक्स करेंगे, खुली हवा में सड़कों पर घूमेंगे, किसी रोमांटिक कॉलेज कपल की तरह हाथों में हाथ डालकर घूमेंगे। बता नहीं सकता उस दिन का कितना इंतजार है। बहुत जल्द डालेंगे, बस पेशेंस रखो। तो चलो घर पर मिलते हैं। टेक केयर। आई लव यू। I love you very much. Bye. Take care. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Father of God, pray for us sinners now and at our hour of death. Amen. Holy Mother of God, please protect me in this job. Will you? I beg you, please to protect me in this job.
चलो एवरीबॉडी, गुड नाइट। Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Holy Mother of God, please protect me in this job, will you? Please do protect me. I beg you to protect me. ए बायरन, शांत हो जाओ। क्या हो गया तुम्हें? तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? जानते हो तुम्हारी वजह से मैं भी नर्वस हो रहा हूँ। कहाँ है वो लोग? हाँ तू मेरे पास आ जाओ तो फिर क्या कहा मेरी जान, क्या होगा? And blessed is the fruit of your womb, Jesus. ए बायरन, तैयार हो जाओ। कंफर्म हो गया कि बकरा इसी रूट से निकल रहा है। चलो चलते हैं। ठीक है पार्टनर, चलते हैं। वैसे मेरा दिल तो कर रहा था कि मैं आपसे पर्सनली मिलकर आपका शुक्रिया अदा करूं, लेकिन वो क्या है कि मुझे आजकल ज्यादा घूमने की आजादी नहीं है। फॉर्मेलिटी में मत पड़िए मिनिस्टर साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं आपका शुक्रगुजार हूं डॉन गुलेर्मो। पता नहीं आप नहीं होते तो मैं क्या करता। आप एक लौते इंसान हैं जिसके साथ मैं अपने सारे सीक्रेट्स शेयर कर लेता हूं। याद रखिए मिनिस्टर साहब, मैं आपके साथ तब तक हूँ जब तक ये लोग पकड़े नहीं जाते। उम्मीद करता हूँ जल्दी पकड़े जाएंगे। हाँ, उम्मीद तो यही है, मेरी भी यही ख्वाहिश है। एक बात याद रखिएगा, जब आप विदेश में रहें तो ऐसे काम करें जिनसे आपका दबदबा बने, ताकि जब आप लौटें तो यहाँ प्रेसिडेंसी के कैंडिडेट बन पाए। मैं आपकी कामयाबी की दुआएं करता हूँ। थैंक यू सो मच अगेन। टेक केयर, मिलते हैं। डोमिंगो आराम से, बॉडीगार्ड्स पीछे रह गए हैं, क्या कर रहे हो? जल्दी आओ, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया? डैड, 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 उठिए, जल्दी इन्हें लेकर चलिए, जल्दी करिए। चलो मेरी मदद करो। हाँ। हमें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। आराम आ से। जाओ, ध्यान से, आराम से, संभल कर, चलो चलो। जल्दी ले चलो। दरवाजा खोलो। आप पकड़ो पकड़ो, आगे संभल कर। आराम से। हाँ, हाँ चलो चलो। तुम गाड़ी स्टार्ट करो। जल्दी करो, जल्दी ले चलो। तो शांत हो जाओ। डैड, आपको कुछ नहीं होगा।
आईसीयू किस तरफ है? आईसीयू उस तरफ है। मैं इनकी वाइफ हूँ, मुझे अंदर जाना है। प्लीज मुझे जाने दीजिए। मिनिस्टर ऑफ जस्टिस का मर्डर हो गया है। मिनिस्टर रॉड्रिगो लारा बोनीला ने ड्रग ट्रैफिकिंग को कोलंबिया से खत्म करने की कोशिश की थी और इन लोगों का कोलंबियन पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स के साथ कनेक्शन बताया था। उनकी हत्या एक मोटरसाइकिल पर सवार कुछ लोगों ने मशीन गन से गोलियां दाग कर की है। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे देश के कानून मंत्री की इस तरह से जान गई है। कैपिटल सिटी के नॉर्थ पार्ट में एक मोटरसाइकिल सवार ने जो पीछे की सीट पर बैठा था, उसने मिनिस्टर पर गन फायर की और विटनेस के हिसाब से मिनिस्टर की गाड़ी को अचानक गोलियों से भून दिया गया, जिसके कारण मिनिस्टर की वहीं मौके पर ही मौत हो गई। मिनिस्टर लारा का मर्डर हमें ये बताता है कि हमारा समाज और पॉलिटिक्स किस हद तक पल्यूट हो चुका है, सब कितने करप्ट हो चुके हैं। ये एक साफ इशारा है कि अगर किसी ने भी इन पावरफुल इलीगल ग्रुप्स के खिलाफ आवाज उठाई तो उसे मरना होगा, उसको अपनी जान गंवानी होगी। रॉड्रिगो ने भी यही किया। उसने इन ड्रग माफियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और उसका अंजाम हम सबके सामने, उसने अपनी जान गंवा दी। अथॉरिटीज के हिसाब से ड्रग माफिया को ही मिनिस्टर ऑफ जस्टिस के मर्डर में दोषी ठहराया जाना चाहिए। ये मेडेलिन कार्टेल के लिए जश्न का वक्त है, जबकि पूरा देश मिनिस्टर लारा की मौत पर रो रहा है। हमें बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है। अरे यार चुप हो जाओ, बकवास कर रहा है। मैं यहाँ पर जश्न मना रहा हूँ। यही तरीका है इस देश की प्रेस का काम करने का। कोई नॉर्मल न्यूज भी होगी तो ये लोग उसमें जहर घोल देंगे। खबर मिली है कि मेडलिन और बोगोता पर मिलिट्री हमला होने वाला है। हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा पाब्लो। अभी वक्त है हमारे पास गोंजालो। वक्त नहीं है, वक्त का करना भी क्या है। हमने अभी अभी मिनिस्टर ऑफ स्टेट को मारा, ये मजाक नहीं है। क्या हुआ? तुम जानते हो क्या कह रहा है? तुम्हारा मतलब तुम्हें पता है मैं क्यों बताऊं? हाँ बताओ ना। तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं? कहा किसने था मुसूल? हमेशा तुम अपनी बात बोलो ना। मेरी कभी नहीं। इस देश के पॉलिटिकल और बिजनेस क्लास दोनों को ये भूलने नहीं दूंगा कि वो लोग दुनिया के सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन जो कि पोप के बाद आता है उससे पंगा ले रहे, उससे पंगा ना ले। वो लोग, उन्हें ये सबक सिखाना जरूरी था। कोई भी हो उस दुनिया में पाब्लो एस्कोबार गविरिया को परेशान नहीं कर सकता। वो तुम्हें क्या लगता है कि तुम कितना इंपॉर्टेंट हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम पोप से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो पाब्लो? इसका मतलब अगर कल तुम्हें लगा कि तुम प्रेसिडेंट को मार सकते हो तो तुम मार दोगे? बताओ, मारोगे उसे? हम लेट हो चुके हैं, जल्दी करो। कम ऑन, मूव। आई वांट रिजल्ट्स, जल्दी, फौरन। मुझे छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। क्या हाल है? ठीक है। अच्छा चलो, बस बहुत हुआ, पार्टी खत्म हो मेरा भाई। चलो घर जाओ, अभी बहुत हुआ, बाद में आना। अच्छा तो तुम मेरे घर का इस्तेमाल छिपने के लिए कर रहे हो? नहीं तो नहीं। अच्छा अब झूठ मत बोलो, तुमने पी हुई है और तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, समझे? तुम्हें पता भी है
जिस काम के लिए हम लोग बोगोता गए थे वो बहुत ही सीरियस काम था। हाँ? हमने मिनिस्टर ऑफ जस्टिस की हत्या की है, मिनिस्टर ऑफ जस्टिस की हत्या की है हमने। वो लोग हमें हर जगह ढूंढ रहे होंगे और तुम यहाँ पर शोर मचा रहे हो, पार्टियां कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। हाँ? तुम क्या चाहते हो कि वो लोग मुझे मार दें, तुम्हें मार दें और बॉस को भी मार दें? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो यार मेरी बॉटल कहाँ है? अच्छा ये देखो, ये देखो। हाँ? पैसा मेरे शांत। मेरी बात समझो मोल, हम लोग कोई गलती नहीं कर सकते। हमें अब बहुत संभल कर रहना होगा। समझ फिर चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने मना किया ना तुम्हें। मैं सिर्फ 5 मिनट लूंगी। मत भूलो कि इस वक्त वो पुलिस की कस्टडी में है, इसलिए तो मैं आपसे फेवर मांग रही हूँ सर। और इसीलिए मैं तुम्हें जवाब दे रहा हूँ। वो मेरी इन्वेस्टिगेशन में है। बस 2 सवालों के जवाब मैं चाहिए किसी मुझे। सवाल का जवाब नहीं दूंगा। इस लड़के ने स्टेट के मिनिस्टर को मारा है, इसका मतलब जानती हो? इस लड़के के सुराग से ही मैं उस शख्स तक जाऊंगा जिसने इस मर्डर को प्लान किया था। पर कर्नल, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये क्रिमिनल्स आपस में एक दूसरे को कभी धोखा नहीं देते। बड़ा यकीन है तुम्हें। अच्छा देखते हैं। मैं एक बात अपने देश और दुनिया को क्लियर कर देना चाहता हूं कि रॉड्रिगो लारा बोनीला का सैक्रिफाइस बेकार नहीं जाने दिया जाएगा किसी भी कीमत पर। उनके कातिलों को सजा मिलेगी और हम उनके इस काम को आगे अंजाम तक ले जाएंगे। हम ड्रग ट्रैफिकर्स के खिलाफ अपनी स्ट्रगल हमेशा जारी रखेंगे और हम एक्सट्रेडिशन की ट्रीटी यूएस के साथ जल्दी इंप्लीमेंट करेंगे। कोलंबियंस, आप लोग मुझ पर भरोसा कर सकते हो और हमारी एकता ही हमारी ताकत बनेगी ताकि हम इन देश के दुश्मनों का खात्मा कर सकें। इस देश में जुर्म करने वाला कोई भी इंसान बख्शा नहीं जाएगा। हाथ पीछे करो, हाथ पीछे करो, हटो, खड़े रहो। भागो भागो, पुलिस आ गई है। लेट जाओ, पेट के बल, पेट के बल। अब हमें निकलना चाहिए। ठीक है, थोड़ी देर में निकलते हैं। क्या तुम फ्यूनरल पर बोलने वाले हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये सब हो गया है। रॉड्रिगो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस था ग्लोरिया। अगर वो लोग ऐसे ही एक मिनिस्टर को मार देंगे तो तुम सोच सकती हो कि पब्लिक क्या सोचेगी।
लोगों की डर के मारे क्या हालत होगी इस वक्त। तुमने सुना ना प्रेसिडेंट ने क्या कहा? उम्मीद करो वाकई कुछ ऐसा हो कि ये सारे क्रिमिनल्स पकड़े जाएं। मुझे ये देखकर सबसे ज्यादा दुख हुआ है कि उन्होंने कैसे धोखे से मिनिस्टर को मार दिया। मुझे लगा था कि जो भी सिक्योरिटी उन्हें मिनिस्ट्री से दी गई है वो काफी है, पर मैं गलत था। एस्कोबार ने पहले रॉड्रिगो की इमेज खराब करने की कोशिश की और फिर बड़ी चालाकी से उसका मर्डर करवा दिया। ये कितनी दुख की बात है। हाँ, बहुत बहुत बुरा हुआ। वो एक अच्छे इंसान थे, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? रॉड्रिगो की मौत बेकार नहीं जाएगी और ना ही उसका न्यू लिबरलिज्म का संघर्ष। वो ये सोचना छोड़ दें कि लोगों को मारने से वो उन्हें डरा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मुझे किसी की परवाह नहीं, सभी वर्कर्स को घर भेज दो। मैं नहीं चाहता इन दिनों यहाँ कोई भी काम करे। हाँ वो बात तो ठीक है बॉस, लेकिन ये खान 24 घंटे खुली रहती है, पुलिस इसे कभी भी ढूंढ लेगी। मैं चांस नहीं ले सकता, ढूंढने दो ने। हम सभी को छुट्टी पर भेज देंगे, मैं भी छुट्टी पर चला जाऊंगा। चलो चलो धक्का मारो, मारो धक्का। हाँ आराम से आराम से, चलो हो गया। आ जाओ आ जाओ। हेलीकॉप्टर कहाँ है? हाँ तैयार है। अच्छा चलो ये सब बातें तुम छोड़ दो, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि हम पनामा क्या करने जा रहे हैं। ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन पाब्लो ने जो मिनिस्टर के साथ किया उसके बाद हम कोलंबिया में नहीं रह सकते। उसकी बात को इस तरह से हल्के में मत लो, उसने मर्डर किया है। कुछ भी कह लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जाना ही होगा, जितनी जल्दी निकलेंगे उतना अच्छा। तुमने खबर नहीं पड़ी है क्या? हमें कभी भी पकड़कर निकाल दिया जाएगा। अपना बीपी मत बढ़ाओ पेद्रो, तुम बेकार ही इस बात को बढ़ा रहे हो। मैं बात बढ़ा रहा हूँ? ये बिल्कुल सच है पेद्रो। पाब्लो एस्कोबार ने उसको मारने का ऑर्डर दिया था, हमारा उसमें कोई हाथ नहीं है। हमने थोड़ा ना कुछ किया हुआ है पेद्रो। आप समझ गए? मैं जानता हूँ हमने कुछ नहीं किया, पर जानते हो हम पर क्या इल्जाम लगेगा? कि हमने पाब्लो का साथ दिया। अरे किस बात का साथ दिया यार, तुम क्या कहना चाहते हो? हम जाकर उसे बचाएं क्या? किसी ने हम पर उंगली नहीं उठाई है। चलो अब चलते हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। दिमाग खराब है इसका। सच में इस आदमी को कुछ भी समझाने का कोई फायदा ही नहीं है। हाँ तो तुम भी समझ लो, चलो जल्दी करो। अरे कहा ना जल्दी चलो अब। चलो गाड़ी स्टार्ट करो, हम लोग लेट हो रहे हैं। और सुनो, कुत्तों को खाना खिला देना। ऐसा नहीं हो सकता, हम तो फिर से जीरो पर आ गए पाब्लो। ने पुलिस और पूरा ग्रुप पुलिस वालों से घिरा रहता है, ये नहीं जानते तुम? हाँ इसीलिए तो हम लोग इस जगह को छोड़कर जा रहे हैं गोंजालो, जरा सा धीरज रखो। मेरा ख्याल है कि हमें पहाड़ पर चले जाना चाहिए। चलो पहाड़ पर चलते हैं। क्या हो गया तुम्हें? कैसा पहाड़? किसकी बात कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ने वाला हूँ। चलो एयरपोर्ट। तुम पागल हो क्या? एयरपोर्ट कौन जाएगा? तुम्हें मालूम नहीं कि एयरपोर्ट पर पुलिस वाले भरे रहेंगे, पकड़ लेंगे तुम्हें। भागने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। मालूम है मुझे। भरोसा रखो मुझ पर। चलो बैठो। चलो भरोसा रखो, क्या भरोसा रखो? चलो दोस्त गाड़ी बढ़ाओ जल्दी, चलो। हेलो मत, मुझे बटन लगाने में दिक्कत हो रही है। बहुत खुजली हो रही है। हाँ मुझे पता है, बस ये थोड़ी देर होगा, फिर हम इसे उतार देंगे। हम सच में जा रहे हैं? दिखाई नहीं देता? मैं तुम्हारे भाई को तैयार कर रही हूँ। हॉर्गल शर्ट मत उतारो। हेलो मत, क्या कर रहे हो? इधर आओ, सीधे खड़े रहो। हम काफी लेट हो चुके। मुझे पता है। हम लेट हो गए? लेट तो हम पहले ही हो चुके हैं। तुम्हारा हस्बैंड कैसा है पता है ना? अपना प्लान बदल देगा और गायब हो जाएगा, फिर कोई दूसरा प्लान बना लेगा, और जब उससे पूछो तो जवाब ही नहीं देगा। हम लोग जा कहाँ रहे हैं? पनामा जा रहे हैं। क्या? पनामा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। फिलहाल आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे ऐसी हालत में पनामा लेकर जाना, ये कहाँ की अक्लमंदी है? वैसे भी डिलीवरी के आखिरी दिन है। हाँ
मुझे कुछ नहीं पता। मुझे पाब्लो ने जैसा कहा मैं वैसा ही कर रही हूँ। उसने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? मुझे पनामा नहीं जाना। मैं प्लेन में नहीं बैठूंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये गलत है। आप लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? कुछ भी हो सकता है। मेरी जान शांत हो जाओ। बच्चे की जान जा सकती है। शांत हो जाओ। मुझ पर गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये जो सब कुछ हो रहा है मेरी मर्जी से भी नहीं हो रहा। देखो, इस हालत में इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। शांत हो जाओ। मॉम सुनिए। हाँ बोलो। एक बात बताइए, क्या पाब्लो ने ही मिनिस्टर का खून करवाया है? ये कैसी आवाज है? मम्मी पुलिस आई है। चलो चलो खेलो, चलो चलो जल्दी करो। चारों तरफ से। तुम पीछे जाओ। तुम उस तरफ जाओ। हाँ इधर आओ। ध्यान रखो। जो जहाँ वहीं खड़े रहो। देखो उसे पकड़ो, हिलना नहीं। जाने मत देना कहीं। चलो 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 एक तरफ आ जाओ। बाकी लोग मेरे साथ ऊपर आओ। आगे बढ़ो आगे बढ़ो। चुपचाप बैठ जाओ, हिलो मत। जरा देखो उस कमरे में कौन है। ये कपड़े किसके हैं? मेरे हस्बैंड फिडेल के। क्या करते हैं वो? शहर में डिलीवरी मैन है वो। पाब्लो एस्कोबार कहाँ है? जी हाँ, हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मालूम नहीं, घर में सिर्फ हम ही हैं बस। घर का कोना कोना जी छान नहीं, मारो। पाब्लो एस्कोबार अभी तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। हमारी तलाश जारी है। घर में कुछ मर्द हैं, औरतें हैं और एक बच्चा भी है। ओवर एंड आउट। मिनिस्टर की मौत का मुझे बहुत दुख है मिसेस नैन्सी। वैसे उनके साथ बहुत ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, लेकिन बहुत कुछ सीखा मैंने। ही वॉज अ ग्रेट मैन। थैंक यू कॉर्नेल। रॉड्रिगो हमेशा आपकी बहुत तारीफ किया करते थे। हमने मिलकर क्रिमिनल्स के खिलाफ जंग छिड़ी थी। ये समझिए एक टीम थे हम। आई नो, थैंक यू वेरी मच। लेकिन अब आपको भी बहुत संभल कर रहना होगा। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। मिसेस नैन्सी। प्लीज कॉर्नेल, आप मुझे मिसेस मत कहिए। मैं सिर्फ 27 साल की हूँ। इज्जत क्या उम्र से की जाती है? वैसे आप भी सही कह रहे हैं। 27 साल की उम्र में 3 बच्चे हैं मेरे। बहुत ही स्ट्रांग हैं आप, उन्हें संभाल लेंगे। बहुत कॉम्पिटेंट हैं आप, हर मुश्किल से लड़ लेंगे। ऐसा नहीं है कर्नल, बट फिर भी थैंक यू। यकीन मानिए आपका दिल दुखाने का मेरा इरादा नहीं था। मैं तो आपकी हिम्मत बढ़ाना चाहता था। अब तो बस कातिलों को पकड़कर उन्हें सजा दिलाना मेरा मकसद है। दिमाग पर जोर दीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए। कहीं कोई सुराग आपकी नजरों के सामने से गुजरा है? अगर आपका मन ठीक नहीं तो हम बाद में बात कर लेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक लड़का मोटरसाइकिल पर था। उसका नाम बायरन है और वो 16 साल का लड़का है, नाबालिग। मैं शायद उसे पहले भी देख चुकी हूँ। सब ठीक है। 2 जवान लड़के थे बाइक पर। चलो अंदर चलते हैं, मैं कार गराज में पार्क करके आता हूँ। क्या हुआ? आपको अब तक विश्वास नहीं हुआ कि पाब्लो यहाँ पर नहीं है? आखिर कितनी तलाशी लेंगे? मैं किचन में जाकर सारे ड्रॉर खोल देती हूँ, आप देख लीजिए कि कहीं वो वहाँ तो नहीं छुपा। इस वक्त घर में सिर्फ हम 2 औरतें हैं और घर में घुसने का ये कोई तरीका नहीं है। मेरी बहू प्रेग्नेंट है, देखिए वो कितना डर गई है, और इस बच्चे को देखिए घबरा गया है। जब मैं कह रही हूँ कि मेरा बेटा घर पर नहीं है तो आप लोग चले क्यों नहीं जाते? ऑफिसर प्लीज अपने लोगों को लेकर यहाँ से चले जाइए, ये बहुत गलत बात है। आप लोग इस तरह हमारे घर में नहीं घुस सकते। तलाशी लेने के बाद भी आप लोगों को यकीन नहीं हुआ कि मेरा बेटा घर पर नहीं है? बताइए, और कितनी देर तक हमें आप लोगों की ज्यादती बर्दाश्त करनी होगी? हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? आपको अंदाजा भी है कि इस तरह घर में घुसने से इन दोनों पर क्या असर पड़ सकता है? अब अगर आप लोगों को तसल्ली हो गई हो तो यहाँ से चले जाइए, हम लोगों को अकेला छोड़ दीजिए। झुको 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 झुको। यहाँ तो हर जगह पुलिस ही पुलिस दिखाई दे रही है। क्या अभी तुम चाहते हो कि हम आगे बढ़े? धीरे धीरे गाड़ी बढ़ाते रहो। ऐसा मत करो पाब्लो, छोड़ो इसे। हाँ ठीक है, यहाँ सब कुछ क्लियर है। बाकी बात है। हाँ हाँ